देखो कल मैंने एक रियल ट्रू बेस्ड इंसिडेंट पे मूवी देखी, द बंगाल फाइल्स, एंड इसको देखने के बाद मेरे ओपिनियन कुछ ज्यादा ही कड़क हो चुके हैं। एंड रात में जब मैं सो रहा था ना, तब इसकी यादें मुझे आ रही थी कि भाई किस तरीके से ट्रॉमेटाइज रहा होगा उस टाइम का समय, एंड ऑल्सो अभी भी सिचुएशन उस हिसाब से खराब है क्या नहीं है। ऑल्सो जो मैंने रिसर्च करी ना, उस हिसाब से मुझे लगता है इसके अंदर जो भी चीजें ज्यादा दिखाई गई है वो ट्रू बेस्ड इंसिडेंट पे दिखाई गई है, एंड उस हिसाब से वो चीजें पोर्ट्रे करके जाती है। एंड कश्मीरी फाइल्स के अंदर तुम लोगों को क्या दिखाया गया था, सारी चीजें तुम लोगों के सामने स्क्रीन पे प्ले करके दिखाई गई थी, लेकिन इसका जो डायलॉग डिलीवरी एंड इसका जो दिखाने का तरीका है तुम लोगों को ट्रॉमेटाइज कर देगी कि भाई क्या हुआ था उस टाइम पे। एंड तुम लोग देखने से कतराओगे कि भाई क्या होने वाला है, तुम्हारे दिल की धड़कनें स्लो हो जाएंगी कि भाई हाँ ये हुए थे इंसिडेंट्स, एंड अभी भी हिंदू मुस्लिम के दंगे भाई कम नहीं हुए एंड होते ही रहते हैं। एंड अब धीरे धीरे मूवी के मेन थिंग्स पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग जैसी होती है मूवी की, एक बंटवारे वाला सीन दिखाया जाता है एंड वो टोटली ऐसे रिक्रिएट करा गया ना कि भाई हाँ उस मोमेंट पे हम लोग वहां पर थे उस फोटो के तहत। लाइक वो फोटो उस टाइम पे जो खींची गई थी एंड जो रियल ट्रू बेस्ड इंसिडेंट उस टाइम बंटवारे के टाइम पे जो 5-6 लोग बंदे दिल्ली में बैठ के कह रहे थे कि भाई हाँ बंटवारा इस तरीके से होगा, पाकिस्तान वहाँ बटेगा एंड ईस्ट पाकिस्तान वहाँ पर होगा, वेस्ट पाकिस्तान वहाँ पर होगा एंड वो बांग्लादेश बनेगा बाद में। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई एंड एट द एंड जो सारी जिम्मेदारियां आई ना वो दिल्ली में बैठे हुए कुछ चुनिंदा लोगों पे आई कि भाई इनकी वजह से इतने सारे दंगे हुए, इन्होंने कुछ नहीं करा एंड हिंसा से होगी चीजें। अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन हिंसा करनी पड़ेगी क्योंकि अगर वो काटने मारने आ रहे हैं तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत सारे इस डायलॉग का प्रयोग करा गया एंड जिस तरीके से वो पोर्ट्रे किया गया है ना, तुम लोगों को गूज बम्स आ जाएंगे। तुम लोग कहोगे कि भाई मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, अपने आप को पोर्ट्रे करके देखने लगोगे तुम लोग। ऐसे तरीके से स्टोरी लिखी गई है और इसके अंदर 2 स्टोरी चल रही है जो तुम लोगों को सिंपल वे में एक्सप्लेन करके चलो क्योंकि तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी मूवी देखते समय। फर्स्ट ऑफ ऑल एक गीता नाम की लड़की किडनैप हो चुकी है, जो वेस्ट बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जो चीजें चल रही है, जो उनका MLA जो उनको कंट्रोल कर रहा है उस वजह से हो रही है। एंड गीता ने उन सबको एक्सपोज करने की कोशिश करी तो गीता किडनैप हो गई। एंड गीता ही नहीं, ऐसे बहुत सारी गीता किडनैप हो चुके हैं पास्ट में एंड उनका लापता होने का सीन इस तरीके से कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली आज तक। सेकंड थिंग की बात लेकर चले, जो उस टाइम पे बंटवारे के टाइम पे जो बंगाल में चीजें हो रही थी, बंगाल को छीना जा रहा था, बांग्लादेश के अंदर इंडल्ज किया जा रहा था जो उस टाइम पे पाकिस्तान था। सो किस तरीके से चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी एंड उस टाइम पे जो लोगों की हाल हो गया था, उस टाइम तुम लोग अगर चारों ओर नजर उठा के देखते तो तुम लोगों को सिर्फ लाशें ही लाशें दिखती एंड उसको एकदम बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया ना कि भाई मत करो मत करो। ऐसा दुख दर्द हो रहा है ना कि भाई छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, पुरुषों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो वो बहुत ज्यादा दर्दनाक लगा एंड वो उन सीन्स को और ज्यादा इंडल्ज बना देते हैं इनके एक्टर्स, जो इनके मेन लीड एक्टर्स है ना, उनकी आंखों में देखने से पता लग जाएगा कि भाई वो क्या डायलॉग बोलने वाले हैं, किस तरीके से पोर्ट्रे करने वाले हैं एंड उनकी आंखों में देखने से तुम्हें डर भी लगेगा कभी कभार। लेकिन स्टोरी के अंदर कुछ गड़बड़े मुझे लगी है। लाइक ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्लो पेस के साथ चलती है क्योंकि भाई ट्रू बेस्ड इंसिडेंट स्टोरी है। सो तुम लोग को धीरे धीरे प्लॉट रिवील होगा, धीरे धीरे चीजें होंगी कि एंड तुम लोग को ये भी है ना समझ नहीं आने वाला है ये जो स्लो पेस स्टोरी है या फिर जो ट्रू बेस्ड इंसिडेंट स्टोरी है। मैंने लास्ट बार देखी थी डिप्लोमेट एंड वो बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करी गई थी एंड इसके अंदर भी वही चीजें दिखाई जाती है कि भाई हाँ तुम लोग को सारी चीजें दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं कि मेन मसाला दिखाएंगे, भाई ऊपर से मसाला छिड़क दिया, नमक छिड़क दिया, ऐसा करके नहीं दिखाएंगे। तुम लोग को जैसे चीजें थी रॉ अनफिल्टर वैसे ही करके दिखाएंगे। सो तुम लोग मे बी बोर हो सकते हो। एंड जब मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म होता है, 1 घंटे कंप्लीट होते हैं, तो वहां का जो भी लाशें बिछी हुई थी, जो भी चीजें हुई थी वहां पर, सो वहां पर रियल फुटेजेस डाली गई है। उसके बाद मैंने उसको डबल चेक करने का ट्राई करा एंड मेरे को चीजें बहुत हद तक साफ सुथरी दिखाई गई कि भाई हाँ इस तरीके से चीजें हुई थी, ये चीजें हुई थी, उस टाइम पे ये सब दंगे हुए थे, ये लोग मरे थे एंड किसकी वजह से हुए थे। तो वो ऑलरेडी क्लियर आउट है कि भाई हाँ ये बंदे इसके अंदर इंक्लूड थे एंड उस वजह से रूहें कांप जाती कि भाई ओफ क्या देखा मैंने। जो ट्रू बेस्ड इंसिडेंट स्टोरीज होती है ना वो मेरे को ज्यादा हिट करती है एंड मोस्टली बंदों को हिट करती है क्योंकि जब लिखा आता है ना कि भाई दैट इज ट्रू बेस्ड इंसिडेंट स्टोरीज। सो तुम लोग इमेजिन करके देखो उन पे क्या बीती होगी। एंड इस बात के लिए डायरेक्टर को सैल्यूट है वो कि भाई उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया एंड ये मूवी थोड़ा बहुत प्रोपोगंडा के अंदर भी फंसी हुई है कि भाई ये चीज़ें रियल नहीं थी। सो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं डिस्क्रिमिनेशन वाली कि भाई हाँ सही थी बेकार थे, बट मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो दैट वाज गुड। मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये ट्रू बेस्ड इंसिडेंट है कि नहीं है वो तुम लोग मुझे कमेंट में सही कर सकते हो कि भाई मैं गलत था कि नहीं था। और मैं अगर तुम लोग को और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँ कि भाई अगर तुम लोग को ये मूवी और अच्छे से समझनी है, क्योंकि समझ में नहीं आएगी पहली बारी में, अगर तुम लोग को मूवी और अच्छे से समझनी है तो तुम लोग होमवर्क करके जा सकते हो। होमवर्क इन द सेंस ऑफ कि भाई थोड़ी बहुत रिसर्च करके जा सकते हो या फिर ऐसे बंदे के साथ जा सकते हो जिसको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट हो, जिससे वो तुम लोग को अच्छे तरीके से समझा पाएगा कि भाई हाँ इस तरीके से चीजें हुई थी एंड होने का कारण ये था। क्योंकि पहली बार घंटा बराबर समझ में नहीं आएगी क्योंकि स्टोरी 2 चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस टाइम पे क्या हुआ था एंड उसका इंपैक्ट अभी तक क्या देखने को मिलता है, दैट्स 2 स्टोरी जो अभी तक चलती आ रही है एंड उससे क्या क्या चीजें हो रही हैं। सो एट द एंड तुम लोग ऐसे बंदे के साथ जाना या फिर होमवर्क करके जाना, दैट वाज इट। होमवर्क करके जाना या टीचर को लेके जाना। एंड जो मैं कहूँ नेक्स्ट थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई है, दैट वाज गुड फेस विद एबल पर्सनैलिटी।
लाइक तुम लोग देखो कि ऐसा बंदे तुम लोगों ने देखे होंगे अपनी रियल लाइफ में जिनका फेस बहुत ज़्यादा डरावना होगा, या फिर मैं कहूँ अगर वो तुम्हें कुछ बोल भी देंगे ना तुम लोगों को डर लगेगा, तुम लोग उनसे कांपते हो, तुम लोग उनसे लाइक बचते हो, ऐसी शक्ल होती है अंदर से, भले वो कितने ज़्यादा गुड हार्टेड हो। लेकिन इसके अंदर क्या देखने को मिला है ना, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा गुड फेस के साथ आता है लेकिन वो एविल चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, लाइक वो लीडर है उन सब चीज़ों का एंड उनके पीछे उन्हीं सब बंदों का हाथ है। लेकिन बात लेके चले ना, वो रोल उस पर सूट नहीं करता, आधी मूवी तक ना वो रोल उस पर सूट नहीं करता, लेकिन जब आधी मूवी खत्म हो जाती है ना तब हम उससे यूज टू हो जाते हैं। या फिर मैं कहूँ वो फेस हम लोग को जानबूझ के गुड दिखाया गया है कि भाई एक सुंदर से चेहरे के पीछे, एक अच्छे से चेहरे के पीछे भाई कितना खराब मोटिव हो सकता है, ये मे बी डायरेक्टर को दिखाने का मोटिव हो। और ये बंदा अगर तुम्हारे स्क्रीन पे आता है ना तो तुम लोग का खून खौल उठता है कि भाई इसका जाकर ना मैं गला काट दूं डायरेक्टली, क्योंकि ये बंदे ने इतनी ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग करी है। एंड सेकंड वन की बात लेकर चलो, जिसने बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग करी है, जो सेकंड स्टोरी चल रही है, गीता नाम की लड़की जो किडनैप हुई है, उसको जो सीबीआई ऑफिसर देखने आया है, भाई उसने अपनी आंखों से अपने डर को भी पोर्ट्रे किया, उसने अपनी आंखों से ये भी पोर्ट्रे किया कि भाई मैं डरने वाला नहीं हूँ तुझसे। तो बहुत सारी चीज़ उसने परफेक्ट करी है, क्योंकि एक्टिंग वाइज तुम लोग ये नहीं कहो कि भाई डायलॉग डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, आंखों के एक्सप्रेशन, पूरे मुंह का एक्सप्रेशन दैट्स आल्सो इज इंपॉर्टेंट। एंड ये पूरी मूवी तुम लोग को डायलॉग ओरिएंटेड देखने को मिलती है। डायलॉग अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी मिसमैच की है, तुम लोग को मे भी स्टोरी समझ में ना आए, तो ये कंसीडर कर लेना। नेक्स्ट एक्टिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी नाना पाटेकर की, भाई उनकी जीप जला दी गई। जीप जला दी गई क्योंकि वो पास्ट में ऐसे ऑफिसर रह चुके हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा दुष्कर्म करे गए। एंड एक और चीज़ उनके साथ करी गई है, वो पोर्ट्रे कर नहीं कर सकता, लाइक मैं डायरेक्टली बता नहीं सकता, यूट्यूब डीमोनेटाइज कर देगा ये वीडियो को। सो उनके साथ इतना गलत करा गया है ना, इस वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। एंड जो नया ऑफिसर आया है उनके साथ इंडज होता है, मुझे शुरू में पता लग गया था वो उनके साथ इंडज होगा, लेकिन कुछ उसके साथ दुष्कर्म होने चाहिए एंड उसके साथ वही दुष्कर्म हुए। एंड एट द एंड आके उसने समझाई चीज़ें कि भाई ये दो धागे हैं, अगर मैं बोलूँ ये हिंदू का है ये मुस्लिम का तो तुम समझ जाओगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कौन सा भारतीय का है, कौन सा इंडियन का धागा है। तो भाई वो आंखें खोलने वाला मोमेंट था कि हाँ भाई बात तो सच्ची है, कौन है इंडियन। सो उनकी एक्टिंग ओवरऑल मैं कहूँ भाई टॉप नॉच थी इस मूवी के अंदर। एंड उनको जो लेने का डिसीजन था, उनको जो ओवरऑल लुक दिया गया दैट वाज फैंटास्टिक। एंड स्टोरी में कहूँ कुछ जगह पे तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रॉमा देके जाती है ना, लाइक मेन हीरोइन की बात लेके चले जो भारती बनर्जी है, भाई फैंटास्टिक। उनकी एक्टिंग वाइज तुम लोग देख लो कि जिस बंदे ने उसे बचाया था, भाई बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा अभी भी सोचते समय ना हार्ट बीट स्लो जा रही है, इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया उन चीज़ों के कि भाई उन पे क्या बीती होगी। बाकी मैं तुम लोग को इस वजह से ज़्यादा चीज़ें प्लॉट में रिवील करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को मूवी खुद ही देखनी चाहिए। बाकी तुम लोग चाहोगे कि इसके ऊपर एक ब्रेक डाउन वीडियो लाऊं अबाउट दैट थिंग, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर और भी चीज़ें बात करने के लिए है कि भाई इस 2 बेस इंसिडेंट स्टोरी में क्या हुआ बैकएंड में, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया द कश्मीरी फाइल्स की तरह। हालांकि मैंने कश्मीरी फाइल्स नहीं देखी है, मैंने लास्ट में देखी थी 2 बेस इंसिडेंट स्टोरी डिप्लोमेट, एंड आफ्टर दैट आई वॉच दैट मूवी। क्योंकि इसके मैंने बहुत ज़्यादा रूमर सुने थे, इसके बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा उठा ना, तो इस वजह से ये न्यूज़ में चर्चाजनक भी थी, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को भी कवर करने की सोचा एंड तुम लोगों को बताने की भी सोचा कि दैट वाज फैंटास्टिक, यू हैव टू वॉच इट। एंड इसके ओवरऑल वाइब की बात लेकर चले तो बहुत ज़्यादा डार्क है। तुम लोग को एंडिंग इतनी ज़्यादा डार्क और ट्रॉमेटाइज देखने को मिलती है ना कि भाई कुछ मूवीज़ होती है ना जो तुम लोग को हफ्तों तक याद रहती है, तुम लोग को रात को सपने में भी आती है कि भाई इस तरीके से चीज़ें हुई थी, ओ नो ओ शिट। तो ये वाली वो मूवी है। एंड ऑल्सो इसकी एंडिंग है, दैट एंडिंग इज नॉट हैप्पी। कुछ तरीके से तुम लोग को लगता है कि भाई हैप्पी हो चुकी है, बट इज दैट नॉट हैप्पी। अगर मैं तुम लोग को छोटा स्पॉइलर देना चाहूँ, तुम लोग 5 सेकंड आगे बढ़ा सकते हो। गीता मर जाती है, जो सीबीआई ऑफिसर होता है उसके सामने, जिसको वो ढूंढ रहा होता है। फक, बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि भाई तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे देश की बेटी को नहीं बचा पाया। भाई उसका डायलॉग बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे। हाँ भाई बननी चाहिए ऐसी और मूवीज़, एज आई थिंक कि भाई ऐसी ट्रू चीज़ों को दिखा पाना एज अ तरीके पर मुश्किल भी है, क्योंकि भाई पता नहीं कौन सी ऑडियंस, कौन सा रिलीजियस बुरा मान जाए। बट वहीं और दूसरी ओर बहुत ज़्यादा गूस बम्प भी आए भाई। ऐसे ऐसे मोमेंट थे ना कि भाई तलवार उठा लेंगे एंड मार देंगे। भाई बापू की जो भी शिक्षा थी ना वो कोई भी काम की नहीं थी। पता नहीं भाई, पता नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एज़ कम्पेयर करा जाए मैंने बहुत सारी भी जो रिसेंटली मूवीज़ देखी। एंड नेक्स्ट गोना बी द कंजरिंग लास्ट राइट्स, कल जा रहे हैं देखने एंड उसका रिव्यू भी जल्दी आएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।